Hello friends, let's discuss change of free energy, enthalpy and entropy during mixing or two or more substances. And this is known as thermodynamics of mixing. And we will consider the mixture of or the solution of two ideal gases, and will develop a model or derive formulas with help of which we can calculate change in free energy, entropy and enthalpy. And this model can be used for the solutions or mixtures of other substances, say two or more gases, liquids or solids. And you know about solutions. So let's consider a binary solution of two ideal gases. G, the total free energy of this solution, is equal to G, the total free energy is equal to N1 plus G1 bar plus N2 G2 bar. The formula is G is the total free energy. N1 number of moles of the first component, you can say solvent or the component which is present in excess. G1 is the partial molar free energy जिसे हम chemical potential भी कहते हैं. It is for the second component. N2 number of moles of the second component. N the total number of moles. N1 plus N2. ये हमारे पास हो गया. And G the free energy of any gas in pure state is equal to G naught plus RT ln P. Okay please. ये है इसमें ये फार्मूला है किसके लिए, मतलब किसी भी गैस की जो फ्री एनर्जी है उसके प्रेशर पर डिपेंड करती है. प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एट 1 atmospheric pressure. Our gas constant T is the temperature. T is the temperature which remains constant. This is very important. अब है क्या हमारे पास दो गैसेस हैं, ठीक है. तो अलग अलग स्टेट में उनकी फ्री एनर्जी क्या होगी, यहां से देख लीजिए प्लीज. यहां से G1, अब केवल पहली गैस के लिए लिख लेंगे इसको प्लीज. G1 is equal to G1 naught plus RT ln P, right? That's it is 3. प्रेशर वही है. And G2 is equal to G2 naught plus RT ln P. RT ln P इनको जोड़ देंगे यहाँ पर. टोटल फ्री एनर्जी या इनिशियल फ्री एनर्जी, मतलब मिलाने से पहले दोनों गैसेस की जो G इनिशियल है या फिर G दोनों मिलाने से पहले कितना देगा, यहाँ पर आ जाएगा. इसको लिखेंगे हम केमिकल पोटेंशियल. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो है यहाँ पर ये फॉर 1 मोल, ये हमने लिखा है प्लीज. ये बार है बोल के यहाँ पर, ठीक है. इसको लिखेंगे यहाँ पर. अपने यहाँ पे बार यूज करना है, इसको बार ही रहेगा ये. ओके प्लीज, ये बार है, ठीक है. इसको हम यहाँ पर क्या है बार के बजाय लिख सकते हैं म्यू नॉट, केमिकल पोटेंशियल. इसमें ये यहाँ पर रखेंगे प्लीज, इस फार्मूला रखेंगे तो N1, ठीक है. ऐसे लिख दीजिए इसके, इसको म्यू1 नॉट प्लस RT ln P एंड प्लस यहाँ पे कोई प्लस की है, ठीक है. दैट इज योर N2 म्यू1 नॉट RT ln P. ये प्रेशर है, ठीक है. ये हमारे पास आ जाएगा लेट्स से 5. और किसी भी हमारे पास जानते हैं जो गैस है G I इक्वल टू GI बार, ठीक है. पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वल टू योर म्यू आई. ये होता है किसी भी गैस के लिए, होता है किसी भी गैस के लिए, राइट, किसी भी गैस के लिए. ओके प्लीज, आप क्या करते हैं जब मिलने के बाद, जब नेम को बुला दिया G फाइनल,
सॉल्यूशन में हमारे पास फ्री एनर्जी क्या होगी यहाँ पे देखिए प्लीज, ऐसे ही ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन में फर्क क्या पड़ेगा सिर्फ, नाउ द इन सॉल्यूशन फ्री एनर्जी ऑफ ए गैस डिपेंड्स ऑन इट्स पार्शियल प्रेशर। अब उसके या सॉल्यूशन के अंदर जो उसका प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ से देख लीजिए, ये हम लेंगे यहाँ पर टोटल फ्री एनर्जी इन द फाइनल स्टेट, जी फाइनल कर लीजिए आपका जी एफ इन द फाइनल स्टेट, इसमें लिख लीजिए N1 that is your mu1 bar plus RT ln P1, देखिए प्लीज P1 है, then plus N2 दूसरी गैस के लिए that is your mu2 0 plus RT ln P2, राइट। ये है हमारे पास, let's say it is your 6, इसके में कोई खास जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी प्लीज, ठीक है। ये क्या है, इसी गैस के लिए उसका partial molar free energy is known as chemical potential, is known as chemical potential change in free energy, ठीक है। डेल्टा जी मिक्सिंग ये लेंगे प्लीज, ये क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। हम ये आपका जो है फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 6 में से ये 5 हम क्या है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके प्लीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा यहां से देख लीजिए N1 राइट, RT ln P1 और P प्लस जो है N2 RT ln P2 और P, ये आपका हो गया फार्मूला, ओके। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, इसको ऐसे लिख दीजिए जब ऐसे हो जाएगा प्लीज ऐसे, ठीक है। ना भी लिखे आप इसको, ब्रेक लगाने की जरूरत भी नहीं है, या लगा दीजिए कोई सफर नहीं पड़ेगा। फिर आ जाएगा 7, अब 7 में हम क्या करेंगे, हमें पता होता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस PI is equal to XI into P, XI is the mole fraction of the gas and P is the total pressure of the both gases, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 गैसेज ली हैं प्लीज, ठीक है। P1 pressure of the partial pressure of the first gas is equal to X1 is mole fraction into total pressure P. Similarly, this XI mole fraction is equal to Ni number of moles of the gas, N is the total number of mole of the gas. ये हमारे पास 2 फार्मूलाज है, तो इनसे अब यहाँ पर देखिए जो PI और P के बनेगा ये that is your XI, यहाँ पर रख देंगे X1 राइट, ये हो जाएगा X2, और यहाँ पर क्या है N1 की वैल्यू रखेंगे, N1 जैसे है N1 X1 into N, यहां से जब ये फार्मूला कर लीजिए ये 8 है, तो यहां से हम ये वैल्यू इसमें रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। इसमें पुटिंग वैल्यू ऑफ N1 N2 P1 और P in 7 from 8, in 7 from 8 की मदद से then delta G mixing या simply that is your N X1 RT ln X1 plus X2 RT ln that is your X2, ये है ब्रैकेट बन, ठीक है। अब क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे पूरा इसको, दैट से nRT X1 ln X1 पहली गैस के लिए प्लस X2 ln X2 and next it is क्या मतलब ये 7 8 9। So equation 9 gives us the change in free energy when we mix two gases and it is negative because ये जो आपका ln x1 है ये नेगेटिव आएगा, ln x2 ये फैक्टर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो जो ये n total number of moles are gas constant is the temperature at which we are mixing the two gases, क्योंकि ये ln x1 x2 और हम जानते हैं कि mixing of two gases is spontaneous and during any spontaneous process delta G is negative या free energy वहां पर डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। So formula 9 gives us the change of free energy। अब हम क्या लेते हैं ऐसे change of entropy, that is
डेल्टा एस मिक्सिंग कैसे आएगा, डेल्टा एस मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग तुम ये जानते हैं ये कि कर्ली जी और कर्ली टी इज इक्वल टू माइनस एस। सिमिलरली कर्ली डेल्टा जी मिक्सिंग और कर्ली टी इज इक्वल टू वैसे माइनस डेल्टा एस मिक्सिंग, राइट। हम इक्वेशन 9 को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 9 with respect to temperature. Okay, तो क्या जाएगा वहां से, that is your delta G mixing और delta T is equal to, यहां से भी G आ जाएगा सीधा NR, क्योंकि इसमें क्या when we differentiate T with respect to T ये 1 बन जाता है ये, that is your x1 ln x1 प्लस ये कर दीजिए x2 ln x2 राइट, ये फार्मूला आता है। लेट्स से इक्वेशन ये आपका यहाँ पे 9 था, जब उसको कह देंगे 10 अगर है तो इक्वेशन 11 हमारे पास है, ये पॉजिटिव होता है भाई, ठीक है। इसको 10 और 11 से क्या आएगा, यहाँ पर लग देंगे हम माइनस डेल्टा एस मिक्सिंग, या डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस NR x1 ln x1 plus x2 ln x2 This is your formula number, let's say 12। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि दो गैसेस को मिलाने के बाद उनकी एंट्रोपी बढ़ती है। आइडियल गैसेस को जब मिला रहे हैं तो उनकी एंट्रोपी बढ़ती है। और थर्ड में आएगा डेल्टा एच मिक्सिंग, यहां पे लेंगे उसको हम डेल्टा एच मिक्सिंग ओके इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। उससे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू डेल्टा जी मिक्सिंग प्लस टी डेल्टा एस मिक्सिंग, ये फार्मूला है टी डेल्टा एस मिक्सिंग। अगर हम ध्यान से इक्वेशन जो आपके यहां पर है लीजिए डेल्टा जी मिक्सिंग, इसको देखें, ठीक है, ये पॉजिटिव इक्वेशन है, ठीक है, पॉजिटिव इक्वेशन है, और ये है यहाँ पर डेल्टा मिक्सिंग जो आपके इक्वेशन 12 है, ये नेगेटिव है। तो ये जब ये यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें डेल्टा जी मिक्सिंग की, ये वाली वैल्यू है, फिर ये वैल्यू रखेंगे यहाँ से 12 से किसकी, डेल्टा मिक्सिंग की, ये हमारे पास क्या है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू क्या है, बराबर आती है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा जी मिक्सिंग एंड डेल्टा एस मिक्सिंग हियर फ्रॉम इक्वेशन 9 and 12 वी गेट 0, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या 0 मिल जाता है। दैट्स इट इज इक्वेशन 13। So equation 13 gives us the change of enthalpy during mixing of two ideal gases, and one more delta U mixing internal variation, ये भी 0 होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, और किसी भी आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, चाहे वो गैस अकेले में है चाहे वो मिक्सचर में है, ठीक है, that depends on its temperature, and here we are performing the mixing at constant temperature, so change in the internal energy during mixing of two or more gases is zero, because we use solutions in every sphere of life। हमारी बॉडी में कितने सॉल्यूशंस हैं, या मेडिसिन में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो सॉल्यूशंस play very important role। That is why it is very important to study the thermodynamics of the mixing of substances, so that these studies can be used for our benefit, That is why this article is very important। आर्टिकल क्या है कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को मिलाते हैं तो उनको मिलाने के दौरान इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी में क्या
बदलाव आते हैं और इन बदलाव से हम क्या है बहुत से फायदे उठा सकते हैं इस तरह की स्टडीज को करके। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।